Hello guys, welcome back to your own channel. This is CA Bhanugarg and today is 10th of October 2023। तो आइए एनालाइज करते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के चार्ट को हम जैसे पहले भी हमने पहले की वीडियोस में एनालाइज किया है तो हमने देखा है कि 19,300 एक निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे हैं। मल्टीपल टाइम इन्हीं लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेके काफी एक अच्छा मूव हमें दिखाया है। 4 अक्टूबर की बात करें, फिर से मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं लेवल्स के आसपास आने की कोशिश की। अगर हम देखते हैं 19,333 के लोज निफ्टी ने उस दिन लगाए थे 4 अक्टूबर को, और उसके बाद हमें 2 दिन एक इन्हीं लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दी और मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 19,700 के लेवल्स के आसपास आई। कल की बात करें, कल जस्ट ड्यू टू इसराइल वॉर की वीडियो इसराइल वॉर की वजह से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, बट एक आज की अगर हम कैंडल की बात करें, काफी बुलिश कैंडल हमें मार्केट में फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर 10 डेज से अप्रॉक्सीमेटली 19,700 से 19,400 के लेवल से ही मार्केट एक रेंज बाउंड ही परफॉर्म कर रही है। तो अगर एक दिन की क्लोजिंग 19,700 के लेवल के ऊपर हो गई, फिर से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और फिर से मार्केट एक नए हाइस की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो आइए एनालाइज करते हैं कुछ स्टॉक्स जो आने वाले दिनों में जिनमें हमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फर्स्ट स्टॉक जिसकी बात का आज हम करेंगे इज इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड का। इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 20 के लेवल्स इस स्टॉक के लिए एक काफी क्रूशियल लेवल्स का काम कर रहे हैं। पहले स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास आके बार बार सपोर्ट लेके एक हमें इसमें डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट हो रही थी, बट जैसे ही स्टॉक ने इन लेवल्स के आसपास का ब्रेकआउट दिया अप्रैल मार्च में, उसके बाद से स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पाया और कंटिन्यूसली एक अराउंड रेंज बाउंड परफॉर्मेंस इसमें 12 to 20 के लेवल्स में हमें दिखाई दी। लास्ट के कुछ वीक्स में काफी इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी एक अच्छा वॉल्यूम्स बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। अगर हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करें तो देखते हैं कि कल परसों 2-3 दिन इसने स्टॉक ने 20 के लेवल्स का ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट इट फेल टू कैरी द मोमेंटम। बट लास्ट आज के दिन इस स्टॉक ने इन लेवल्स का ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम्स का सपोर्ट अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे काफी अच्छा है। तो आने वाले दिनों में अगर हमें ये स्टॉक 21-22 के लेवल के आसपास हम अगर इसको एक्यूमुलेट कर सकें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये स्टॉक 20 के ब्रेकआउट के बाद अब एक अपसाइड नहीं दिखाने के लिए काफी रेडी हो चुका है। 27 to 30 के लेवल स्टॉक में हमें आने वाले कुछ महीनों में दिखाई दे सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे आता हुआ दिखाई दे रहा है एनबीसीसी इंडिया का। एनबीसीसी इंडिया के स्टॉक को हमने संडे की वीडियो में भी कवर किया था और हमने कहा था 61.85 के लेवल्स के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाने लगेगा एक अच्छी अपसाइड हमें इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे बात करते हैं तो स्टॉक अपने 57 to 58 लेवल्स के आसपास काफी टाइम से जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अब इसके लिए एज ए सपोर्ट काम कर रहे हैं और एक काफी अच्छा बेस इन लेवल्स के आसपास मार्क स्टॉक में बिल्डअप हो चुका है। अगर हम कल की बात करें तो इसराइल वॉर की न्यूज़ के चलते एक प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक्स में आती हुई दिखाई दी थी और इस स्टॉक में भी करीबन ऐसे ही था, बट अगेन 57 के आसपास के लेवल से ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज हमें काफी अच्छा बुलिश मूव इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूव आता हुआ दिखाई दिया है और आने वाले टाइम में अगर ये 57 के लेवल्स को सपोर्ट मान के ही मूवमेंट करता रहा तो आने वाले दिनों में हमें अच्छे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा मूव एक स्टॉक में हमें आता हुआ दिखाई अपसाइड में दे सकता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ऑल आवर वीडियोस आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी डू नॉट गिव एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो इफ यू वांट टू ट्रेड इन एनी ऑफ द शेयर्स प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। That was all for today. We'll meet you with the next video. Till then, bye bye and take care.